कभी कभी हम अपने रिश्तों की परवाह नहीं करते हैं और अपनों को दूर कर देते हैं, और फिर एक बार जब हम उनसे दूर हो जाते हैं तो हमें एहसास होने लगता है कि वे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। मुकेश आज दफ्तर से दोपहर में ही आ गया। पत्नी ने देखा कि मुकेश बहुत परेशान लग रहा है तो तुरंत ही पूछ लिया, क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं ना? मुकेश ने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या? मुकेश की पत्नी ने कहा। मुकेश के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थीं और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थीं मानो कुछ लिखकर बयान करना चाहती हूँ। आप कुछ बोलते ही हो नहीं, लेकिन मुकेश अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की, तुम्हारे पापा का फोन आया था, सब ठीक तो है ना? बीच में टोकते हुए उसकी पत्नी बोली। मुकेश ने कहा, हाँ सब ठीक है, बस वो कह रहे थे कि कमल का उनसे झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। कमल का तो दिमाग खराब हो गया है। अभी शादी को 4 दिन भी न हुए और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है। गुस्से में पत्नी बोली। उसे शांत करने के लिए मुकेश ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, हो सकता है कमल सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो। पत्नी बोली, आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं बचपन से जानती हूँ अपने माँ बाप को, वो गलत नहीं हो सकते, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। क्या तुम्हें लगता है वो गलत हो सकते हैं? मुकेश ने कहा, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? पत्नी बोली, मुझे अभी जाना है कमल के पास, उससे पूछूंगी मैं कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। मुकेश ने कहा, लेकिन क्या इस समय जाना सही होगा? पत्नी ने कहा, ये सब मैं नहीं जानती, मुझे जाना है तो जाना है बस। इस स्थिति में मुकेश अपनी पत्नी को किसी भी तरह नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने उसके साथ जाना ही ठीक समझा। राज की शादी को 8 महीने हो चले थे। कमल मेरी पत्नी का भाई था, उसकी शादी को अभी 3 ही महीने ही हुए थे। पत्नी अपने मायके पहुंची, अभी मुकेश कार में से उतर ही रहा था। इतनी देर में तो पत्नी दरवाजे से घर के अंदर भी दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में मेरी पत्नी के पिता बैठे थे। पत्नी गुस्से में तिलमिलाई हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है कमल? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का ख्याल भी आया उसे? पत्नी के पिता हैरान होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगे, फिर कुछ चिंतित सी आवाज में बोले, बेटा ये क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि कमल हमसे अलग होने वाला है? इतनी देर में कमल की पत्नी किचन से निकलकर बाहर आई। पिताजी के सवाल और कमल की पत्नी को देखकर मेरी पत्नी एक पल के लिए मानो शून्य में चली गई। उसे समझ नहीं आया ये सब सच में हो रहा था या उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी उसने देखा कि मुकेश अभी तक वहां नहीं पहुंचा था, इसलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, उसने मुकेश को वहां खड़ा पाया। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, मुकेश पहले ही बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था। पत्नी ने कहा, लेकिन क्यों? अब तो पत्नी के साथ उसके पिता और कमल की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी देर में पत्नी की माँ भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। मुकेश ने कहा, क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते, मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ, जरूर गलती तुम्हारी रही होगी। पत्नी सब समझ चुकी थी, उसे एहसास हो चुका था। पत्नी की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और वो कांपती हुई आवाज में बोली, हम आज ही माँ बाबूजी को घर ले आएंगे। मुकेश ने कहा, लेकिन वो गए ही कहाँ हैं? पत्नी बोली, क्या मतलब? मुकेश ने कहा, मुझे पता था तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ दिया था।
तुम्हारे घर जाने से पहले वो घर पहुंच जाएंगे। पत्नी आप भी ना। फिर पत्नी ने मुकेश को गले से लगा लिया। फिर दोनों अपने घर को चल पड़े।